Teach you parental care in amphibia. This is very interesting tutorial for every student. So let's concentrate parental care in amphibia. Any behavior which increase the survivability of their offspring, that's called parental care. So parent का मतलब होता है माँ बाप। वो किसी जानवर के हो सकते हैं, किसी इंसान के हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक हम इंसान हैं तो कुछ बातें आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से हट के बता देना चाहता हूं। देखो मेरे दोस्तों, समंदर की गहराई का पता तो लगाया जा चुका है, पहाड़ों की ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में केवल एक माँ ऐसी है जिसकी ममता का किनारा, जिसके प्यार की गहराई न दुनिया लगा पाई है, न मरते दम तक लगा पाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आप माँ बाप जिंदा हैं, आप खुशनसीब हैं, मुबारक हो आपको, माँ बाप की खिदमत करते रहिए। मेरे दोस्तों, आइए पेरेंटल केयर हम पढ़ते हैं किसमें, खास करके एम्फीबिया में। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया मैंने डिफाइन कर दिया। पेरेंटल केयर वो होता है, अकॉर्डिंग टू ट्राइवर्स, पेरेंटल केयर में बी डिफाइंड एज एनी बिहेवियर एग्जिबिटेड बाई अ पेरेंट टुवर्ड्स इज ऑफस्प्रिंग व्हिच इंक्रीज द सर्वाइबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, सर्वाइबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, दैट्स कॉल्ड पेरेंटल केयर। किसी भी तरीके का बिहेवियर पेरेंट के द्वारा किया गया, किसी भी तरीके का कार्य पेरेंट के द्वारा किया गया और जो उसके ऑफस्प्रिंग की सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उसी को कहते हैं पेरेंटल केयर। कहने का मतलब प्रेडेटर से बचा ले, यानी जो उसको खा जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन है, आदमी है, तो मेरे दोस्तों जैसे कोई किसी को बच्चा हो तो वो सेफ्टी रखता है ना, जैसे मच्छरदानी में रखते हैं भाई, एक महीना 40 दिन मच्छरदानी में उसको ढक के रखते हैं ताकि बच्चे को कोई जमुआ वगैरह ने ये वगैरह, मतलब जानते हैं ये भेद होता है कि अगर लग जाएगा, छू लेगा तो बच्चा इरिटेट होगा, खुजली होगी और बच्चा मर जाएगा। मेरे दोस्तों, तो ये पेरेंटल केयर है ना, इन द केस ऑफ मैमल्स है, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हर माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। इसी तरीके से ये पेरेंट्स जो एम्फीबिया में होते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही इनमें डेवलप्ड होता है पेरेंटल केयर, बहुत ज़्यादा। और ये जानवर होते हुए भी अपने बच्चे की कैसे किस तरीके से, कितनी मेहनत मशक्क़त से अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। देखो ज़रा, अपने अंडों का और अपने जुवेनाइल्स का, मतलब जो भी टेडपोल होते हैं उनकी केयर, उनकी देखरेख कैसे करते हैं। देखो आइए हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ एग एंड अर्ली लार्वा बाय मीन्स ऑफ नेस्ट एंड नर्सरी। ये नेस्ट मतलब घोंसला टाइप का बनाते हैं और उसकी नर्सरी मतलब उसकी देखरेख करते हैं। मेरे दोस्तों देखो, सबसे पहला है, मैं आपको बताने लूँ, मड नेस्ट। मड नेस्ट। अब मड नेस्ट में क्या होता है, इसका एग्जांपल है हाइला फेवर। इस तरीके का पेरेंटल केयर कौन एग्जिबिट करता है, हाइला फेवर। हाइला फेवर क्या करता है, जब उसको अंडा देना होता है तो मेल और फीमेल मिलके, मतलब मेल हाइला फेवर और फीमेल मिलके दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलके एक गड्ढा खोदते हैं। कहाँ खोदते हैं, सैलो वाटर। सैलो वाटर का मतलब समझ रहे हैं, कहाँ होगा सैलो वाटर, जैसे कोई पॉन्ड है तो पॉन्ड के किनारे ही पानी कम होगा और वहीं पे कीचड़ होगा, बात समझ रहे हैं। तो पॉन्ड के किनारे, इधर से देखें, पॉन्ड के किनारे, बैंक ऑफ पॉन्ड के किनारे पानी कम होगा, छिछला होगा। सैलो का मतलब होता है छिछला, और वहाँ पे जो मड होगा, उसी मड में ये हाइला फ्लेवर मतलब मेल और फीमेल दोनों मिल के मेढक उसको खोदते हैं। खोद के तकरीबन 2 से 3 इंच डीप गहरा करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ये मड नेस्ट है, बात समझ रहे हैं। इसको खोद डाला है कौन, इन हाइला ने, हाइला भाई साहब ने उसको खोद डाला, खरोच डाला। खोदने के बाद में क्या किया, फॉर्म बाय मेल, मतलब स्पेशली ये मेल ही के द्वारा होता है। मैंने कई बार कह दिया फीमेल, मेरे जहन से निकल गया था, तो ये मेल ही के द्वारा किया जाता है। देखो फीमेल देना है एग, लेकिन क्या कर रहा है, मेल बेचारा खुदाई कर रहा है। भैया मोदी जी का फरमान सुने ही हो, नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण बेचारी पहले से समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो ये कितना मदद करता है बेचारा। तो ये मेल जो है ये मड में नेस्ट बनाता है, मतलब खोदता है 2 से 3 इंच शैलो वाटर में, मतलब छिछले पानी में। और फिर क्या करती है, जो फीमेल होगी वो आके इस मड में अंडा दे देगी। तो इससे क्या होगा, प्रेडेटर्स की नज़र कम पड़ेगी और ये जो एग होगा वो आसानी से डेवलप हो पाएगा। पेरेंटल केयर का एक प्रकार है मेरे दोस्तों। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, देखो ये है फॉर्म नेस्ट। फॉर्म नेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, फॉर्म का मतलब गाज, देखें गाज, जैसे कपड़ा धुलते हैं गाज होता है, उसी टाइप का ये एक सेक्रेशन करते हैं। कौन, मेढक। दोस्तों ये फॉर्म नेस्ट, फॉर्म का मतलब वही गाज टाइप का, इनमें कुछ सेक्रेशन होता है। फॉर्म नेस्ट उसी से बनता है, मतलब फॉर्म का सेक्रेशन करते हैं और उसी से एक नेस्ट टाइप का, मतलब ये स्लोप टाइप का बनाते हैं
ताकि किसी प्रेडेटर की, किसी दुश्मन की इस पर नज़र न पड़े और उसके अंडे को खा ना पाए। मतलब दुश्मन उसे कहते हैं जो इसके अंडे को खा जाए, वही दुश्मन है इसका भैया। तो ये कभी कभी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो प्लांट्स में भी गाज, मतलब ये जो फॉर्म है उसको सेक्रेट करके वहाँ भी अंडा देती हैं। तो कभी कभी ये पानी में भी तैरता रहे, मतलब अपने एग की इस तरीके से वो देख रेख करते हैं। एग्स लेड इन अ फ्रोथी मास। फ्रोथी मास का मतलब वो होता है, जैसे आप फ्रोथी का मतलब वही गाज टाइप का जो बहुत मॉइस्ट होता है, जो अंडे को हमेशा मॉइस्ट रखता है, सूखने से बचा लेता है। मेरे दोस्तों ये हो गया फॉर्म नेस्ट। फॉर्म का मतलब गाज टाइप का, गज। गज देखें, कपड़े का गज, जैसे कपड़ा धुलते हैं, नहाते हैं, गज होता है, उसी टाइप का ये गाज होता है। उसी गाज से ये बनाते हैं नेस्ट, मतलब एक स्लोप टाइप का, उसी के बीच में अंडा दे देते हैं और ये सूखने से बचाता है और प्रेडेटर से भी बचा लेता है। मेरे दोस्तों ये हो गया दूसरा तरीका, फॉर्म नेस्ट। फॉर्म नेस्ट बना के भी कुछ एम्फीबियन जो हैं अपने अंडे की देख रेख करते हैं। अब आइए देखते हैं लीफ नेस्ट। ये भैया और महान है लीफ नेस्ट, एकदम लीफ पे, मतलब समझ रहे हो। तो कौन सी लीफ, जैसे कोई पेड़ है नदी के किनारे है, पॉन्ड के किनारे है, तो उसी पेड़ पे अक्सर चाकी के साथ करते हैं ना। नहीं तो भाई जब अंडा हैच होगा तो टैडपोल कहाँ जाएगा, उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो तालाब के किनारे ही किसी पेड़ पर ये बेचारे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद में क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ लीफ फोल्डेड एंड ग्लोएड एक्ट एज नेस्ट। मार्जिन ऑफ लीफ फोल्डेड एंड ग्लोएड एक्ट एज नेस्ट। मतलब ये जो मार्जिन है इसको फोल्ड करते हैं और इसको ग्लूट करते हैं। ग्लूएड मतलब एक चिपचिपा पदार्थ इनसे निकलता है, चिपचिपे पदार्थ को वहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद में लीफ, ये जो फीमेल होती है यहाँ पे आके एग दे देगी, अंडा दे देगी और इसी पत्ती पे बैठ के भैया देखती रहेगी कोई आ तो नहीं रहा है, आएगा तुरंत उसकी गर्दन काट देंगे। इसी पत्ती पे बैठी रहती है जब तक वो डेवलप टैडपोल ना निकल जाए, इंतजार करती रहती है। जब टैडपोल निकलेगा भाई तालाब के किनारे है, धक्का-धक कूदेंगे, पानी में जाकर तैरेंगे और फ्री हो जाएंगे। मेरे दोस्तों ये है किसमें, इसका एग्जांपल है फाइलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स। फाइलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स। मेरे दोस्तों ये हुआ 3 प्रकार पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। 3 types of parental care in amphibia. I hope you are getting my point. Now come to the next point. Shoot nest नहीं लिखा हूँ, shoot nest. सूट नेस्ट का मतलब जो पत्ती पे नहीं, मतलब सूट पे, मतलब शाखाओं पे क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे अंडा देते हैं। देखो कैसे होता है, इसमें जो टाइटॉन फिक्सेस होता है वो सीक्रेट करता है क्या, जिलेटिनस कंपोनेंट, जो जिलेटिनस होता है, मतलब देखने पर जिलेटिनस, समझ रहे हैं, तो वो सूट पर सीक्रेट करता है और वहीं पर फीमेल जाके एग लेइंग करती है और ये जो जिलेटिनस कंपोनेंट होता है, जो जिलेटिनस पदार्थ होता है, अंडे को डाल से चिपका के रखता है और तमाम प्रेडेटर से भी बच जाते हैं। और जुवेनाइल्स जो होते हैं, मतलब जो टैडपोल होते हैं, बाद में एक हैच होने के बाद तो वो आसानी से डेवलप हो पाते हैं। मेरे दोस्तों तमाम प्रेडेटर से वो बच जाते हैं। ये पेड़ पे चढ़ के शाखाओं के बीच में अपना जगह बनाते हैं, एक जगह पे सेलेक्ट करते हैं जगह को, और उसके बाद में जिलेटिनस कंपोनेंट, जिलेटिनस पदार्थ सीक्रेट करते हैं, वहीं पे फीमेल अंडा लेइंग करती है, एग लेइंग करती है। अब देखिए दूसरा है ये ट्री नेस्ट। ट्री नेस्ट मतलब पेड़ पे घोंसला। व्हाट अ वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस इज। यार अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए ये मेढक कितनी त्याग करते हैं। देखो जरा, ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ने के बाद स्टिंगलेस बी हाइव, मतलब जो मधुमक्खियाँ स्टिंगलेस होती हैं, मतलब काटती हैं। जैसे आप एक छोटी वाली मधुमक्खी देखे होंगे, जिसको बोलते हैं गांव में, क्या बोलते हैं पता है, वो बोलते हैं यार भुनगा बोलते हैं गांव में, समझ रहे हैं। तो वो मधुमक्खियाँ जो स्टिंगलेस होती हैं, क्या करते हैं ये मेढक, हाइला रेजिन फिक्ट्रिक्स। इसको भैया कई बार बोलोगे तब समझ में आएगा, बोल पाओगे, प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। हाइला रेजिन फिक्ट्रिक्स, रेजिन फिक्ट्रिक्स। अब ये याद हो गया होगा। देखो ये जो हाइला रेजिन फिक्ट्रिक्स होता है, ये मेल क्या करता है, ये मेल जो है क्या करेगा, देखो, मेक्स लाइनिंग ऑफ सैलो ट्री कैविटी बाई बी वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टिंगलेस बी। मेरे दोस्तों मेक्स लाइनिंग ऑफ सैलो
ट्री कैविटी। सैलो ट्री कैविटी क्या है, आप पेड़ों में देखो खोखला होता है, खोखला, कहीं कहीं पेड़ों में होल रहता है, मतलब उसमें खोखला रहता है, खोखला रहता है, तो उस पर क्या करेगा, ये रेजिन फिक्टिक्स जो है, हाइला रेजिन फिक्टिक्स, ये लेगा क्या, जो स्टिंगलेस बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसके छत्ते से मोम लेता है, मोम क्या, मोम लेता है, मेक्स लाइनिंग ऑफ सैलो ट्री कैविटी बाई बी वैक्स मतलब मोम ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टिंगलेस बी, जो मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं वहीं से लेता है, नहीं तो वहाँ जाएगा तो उसको काट के मार डालेंगी कांटे वाले में जाए ना तो मार डाली है। तो कितना दिमाग, कितना चालाकी से, मतलब ईश्वर ने कैसे कैसे दिमाग में डाल दी, भैया उस हाइट पे नहीं जाना है, उस मधुमक्खी के पास जाओगे तो तुम्हें ही मार डालेगी, तुम्हारे बच्चे की बात छोड़ो, अंडे की बात छोड़ो, जुवेनाइल्स की बात छोड़ो, टेडपोल की बात छोड़ो, तुम्हें ही काट काट के खा जाएंगी। तो देखो ये बेचारा कितना चालाक होता है, जो स्टिंगलेस होती हैं मतलब काटती ही नहीं, मतलब तो वहाँ जाता है, वहाँ से लेता है सैलो ट्री कैविटी बाई बी वैक्स, मतलब बी वैक्स लेता है, बी वैक्स लेता है, मतलब बी वैक्स लेता है और वही बी वैक्स से लाइनिंग बनाता है। उसी लाइनिंग में जब बारिश होती है तो देखो इसमें लिखा है रेन वाटर फील्ड एंड फीमेल लेस एग, मतलब रेन वाटर जो होता है उसमें भर जाता है, पानी भर जाता है और फीमेल अंडा दे देती है। मेरे दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं ये अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने अंडे को बचाने के लिए, अपने टैडपोल की हिफाजत करने के लिए, हाइला रेजिन फिक्टिक्स। So I hope you may understand all the topics related to this मतलब types of parental care in amphibia and come to the next point। दूसरा है डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब देखो सम टेरेस्ट्रियल और ट्री फ्रॉग जो स्थलीय होते हैं, मतलब अधिकतर अपना जीवन, अपनी लाइफ धरती पर ही, मतलब पानी में नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, देखो कौन होते हैं, सम टेरेस्ट्रियल और ट्री फ्रॉग जो पेड़ पे रहते हैं, लाइक हाइलोट्स ये एक स्पीसीज़ है एम्फीबिया की, कहाँ रहती है, पेड़ों पे या पृथ्वी पर, ज़मीन पर ही, पानी में नहीं जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि मिट्टी में रहते हैं। देखो द एग हैच डायरेक्टली इनटू टीनी जुवेनाइल्स, मतलब ये जो अपने अंडे होते हैं, इसके अंडे होते हैं डायरेक्ट जुवेनाइल्स में क्या करता है, हैच करता है, फोड़ता है। जब यह हैच करेगा अंडा, कौन, हाइलोट्स, तो ये अवॉइडिंग प्रीडेटर्स एंड लार्वल मोर्टेलिटी, मतलब लार्वा में नहीं, जब कोई एम्फीबिया का अंडा हैच होता है तो वो क्या बनाता है, पहले किसमें तब्दील होता है, किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, लार्वा में, लार्वा बनता है, लार्वा के बाद जुवेनाइल बनता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये लार्वा वाली कंडीशन ही नहीं आने देता, डायरेक्ट टीनी जुवेनाइल्स में ये कन्वर्ट करता है, मतलब जब ये अपने एग को हैच करेगा तो डायरेक्ट जो है टीनी जुवेनाइल्स में बच्चे हैच होके निकलते हैं, कहाँ से, अंडे से। इन द केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट किस लिए ऐसा करता है, प्रीडेटर से बचाने के लिए, अवॉइडिंग प्रीडेटर्स एंड लार्वल मोर्टेलिटी, जो लार्वा होता है उसमें कुछ मर जाते हैं तो लार्वल मोर्टेलिटी खत्म हो गई और जो प्रीडेटर्स हैं वो खत्म हो गए, मतलब अब डायरेक्ट जुवेनाइल्स में ये तब्दील कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मेरे दोस्तों यह है डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आइए दूसरे पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स, डायरेक्ट केयरिंग, पेरेंट के द्वारा डायरेक्ट केयरिंग, क्वालिंग अराउंड एक्स, ये कौन दर्शाता है, इक्थियोफिस भी एक एम्फीबियन एनिमल है। एम्फीबियन एनिमल जब इसको एग लेइंग करना होता है तो ये बरो बनाती है सैंड में अंदर जाने के बाद, बरो के अंदर जाने के बाद अंडा एग लेइंग करती है और उसके चारों तरफ घूम जाती है, लपेट लेती है, इस तरीके से पेरेंटल केयर को दर्शाती है और अंडे को बचाती है। मेरे दोस्तों आइए दूसरा देखिए, एग है, एग के चारों तरफ कॉइलिंग कर ली, फीमेल है, मतलब कौन, इक्थियोफिस फीमेल, और बरो के अंदर, उसके गुफा के अंदर, मतलब गुफा कह लें, बरो मतलब जो बिल होती है जो बनाती है, कौन, सैंड के अंदर इक्थियोफिस, उसके अंदर घुस के एग लेइंग करके चारों तरफ लपेट लेती है। ये हो गया कॉइलिंग अराउंड एग्स। एग ग्लूवेट टू बॉडी, ग्लूवेट का मतलब चिपके रहना, गले पे या कहीं पे बॉडी पे चिपके रहना, उसी को कहते हैं एग ग्लूवेट टू बॉडी। ये देखो एग्जाम्पल पाया जाता है डेस्मोगेनेथस, और भी एम्फीबियंस हैं, और ये खास करके मैं इसको समझाने वाला हूँ डेस्मोगेनेथस में। डेस्मोगेनेथस ये एम्फीबियन एनिमल है और जब इसको एग लेइंग करना होता है, एग लेइंग करने के बाद ग्लूवेट मतलब अपने गले पे अंडे को चिपका लेती है। ग्लूवेट मतलब एक्स ग्लूवेट टू बॉडी मतलब चिपक जाना, ये गले में चिपकाए रहती है और जब तक ये हैच नहीं होता है तब तक ये गले में चिपका कर रखती है। इस तरीके से ये भी पेरेंटल केयर को दर्शाती है। आइए अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, एग्स इन बैक पाउच, एग्स इन बैक पाउच, ये थर्ड है। देखिए बैक पाउच, ये कौन है, पाइपा है, एक स्पीसीज है एम्फीबिया की। ये पाइपा क्या करता है मेरे दोस्तों, एग को अपने पिठिया पर रखवा लेता है,
मेल की मदद से एग लेइंग करता है। उसके बाद में मेल मुंह से पकड़ के इसकी पीठ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना होता है इसके पीठ पे। एग्स एंड यंग वंस इन इंडिविजुअल पिट्स ऑन बैक, मतलब बैक मतलब पीठ पे, इसके बैक साइड पे, इसके पीठ पे क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में एग को इसका जो मेल होता है इस स्पीसीज का, तो वो मेल उठा के इसके पीठ पे पाउच में रख देता है और एग्स डेवलप इन पिट ऑन बैक ऑफ पाइपा, मतलब पाइपा के बैक पे वहीं पर इसी पाउच में एग डेवलप होता है और हमेशा अपने साथ लेके दौड़ती रहती है, भागती रहती है ताकि कोई प्रेडेटर्स इसको खा ना पाए। इस तरीके से ये पेरेंटल केयर को दर्शाती है। दोस्तों पेरेंटल केयर देखो, ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने इन जानवरों को इतनी बुद्धि दी है, इतना दिमाग दिया है, इस तरह से अपने अंडे से, अपने बच्चे से, जुवेनाइल से, टेडपोल से प्यार करते हैं। यार हमारे माँ बाप कितने प्यार करते होंगे अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप की मोहब्बत के नाम पर। मेरे दोस्तों इस वीडियो को इतना फैलाओ कि इसको समाज में भी लोग देखें, जाने, समझें, क्योंकि ये केवल साइंस वालों के लिए नहीं, सबको समझना चाहिए यार पेरेंटल केयर। इसको देखने के बाद वो महसूस कर पाएंगे कि उनके माँ बाप कितने प्यार उनसे करते हैं। मेरे दोस्तों, अलॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।